कर देने जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने। हर इज्जतां दा सदा नाद गल विच रहना, हर इज्जतां दा सदा नाद गल विच रहना। उन्हां खुशबख्तां दा ना मर के भी जिंदा रहना, जेड़े आका दी सना कर देने जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने। जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने। अपने मंगते नाल प्यारा का बड़ा कर देने जो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और बुजुर्गों नाज़रीन, तुहाडे सामने अगली वीडियो का नाज़रा जनाब जी असी वीडियो बनाने लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा वीडियो का निचोड़ है और बहुत ही ज़बरदस्त निचोड़, बहुत आला निचोड़ है, क्योंकि साड़ी एक छोटी जी वीडियो होगी जी कि बहुत पुरानी तकरीबन 2016 की है और माशाल्लाह उनके व्यू कम अज़ कम जोड़ा ना वो कोई 1.5 लाख के करीब है ने। लेकिन उनके सिर्फ एक तरीका दसिया गया है, एक बीमारी की वजह दसी गई है, लेकिन उनके इलाज का मुकम्मल नहीं दसिया गया, जिंदे बार बार कमेंट्स हो गए सानू ये दोस्त पूछते हैं कि इनका इलाज दसो। और उस दे वास्ते जनाब ये चीज़ है कि मैं फिर सारा चीज़ों का निचोड़ इकट्ठा करके तो सारे दोस्तों के सामने ये जी ना वीडियो रखन लगे हैं। और सब तो पहले जनाब दोस्तों की अपील है, दरखास्त रिक्वेस्ट मिन्नत है कि ये वीडियो नू सारी देखा जाए और बार बार इनू शेयर करना, ताकि किसी भी दुखी दोस्त का, परेशान दोस्त का मसला हल होएगा तो वो ज़रूर और ज़रूर दुआवां देगा, हर एक नू दुआवां देगा। बल्कि अगर वो बंदा दुआवां नहीं देगा जिनका मसला हल हो जाएगा, उनके ते अल्लाह ताला दे यानी कि तरफों भी उन्होंने नेकी का सिला जरूर मिलता है। तो अज जनाब हुण ये वीडियो ले आने कि जिहड़ियां चीज़ां असीं इस वजह तो ये चीज़ां सारियां जिहड़ियां 3-4 तुहानूं 4 चीज़ां तुहाडे सामने पेश खिदमत ने। लेकिन इन्हां दा मकसद है कि जिहड़े दोस्तां नूं ये मसला बन जाता है कि नफ्स जिहड़ा है ना वो कमज़ोर हो जाता है या लागर हो जाता है या एक सुकड़ जाता है या कि पैदाइशी तौर पर जिहड़ा नफ्स छोटा रह जाता है। इन्हां सारियां वजह दे वास्ते बेहतरीन चीज़ां दा एक मरकब है कि इहदे विच किहड़ी चीज़ सानूं इस्तेमाल करनी चाहिए है और किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए है, जिहदे नाल इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल इंशाअल्लाह और बहुत बेहतर जिहड़ा ना ज़बरदस्त इलाज हो जाता है और इंशाअल्लाह वो मुकम्मल तौर पर इलाज हो जाता है। अगर कोई दवाई खाने की ज़रूरत हो तो खाई भी जा सकती है इस दे नाल ही। जिस तरह कि अगर कतरियां की शिकायत होंदी तो उनके वास्ते दवाई खानी बहुत ही ज़रूरी होंदी है। कुछ उम्र के लिहाज नाल भी दवाई खाने की ज़रूरत हो तो बहुत ज़रूरी खानी चाहिए है, खानी पै जाती है और खानी चाहिए। और सब तो पहले जनाब चीज़ां तुहानूं मैं दसदा जावां कि इन्हां दे विच जिहड़ा ना कि 4 चीज़ां ने, यानी कि एक तो है साडा न्यू शाही पट्टी, कोर्स है 3 पट्टियां दा और जिस दे नाल रोगन कतान जिहड़ा ना वो शामिल किया जाता है और रोगन कतान दे नाल जिहड़ा ना वो पट्टी का तरीकाकार जो इनकी तुसीं अलहदा वीडियो देखो, तुहानूं अलहदा वीडियो भी मिल जाएगी, वो साड़ी अपलोड हो चुकी है। इनका तरीकाकार इस तरह होंदा है कि पट्टी नूं जिहड़ा ना रोगन कतान दे विच भगो के, जिस तरह कि मैं तुहानूं दस ही देना एक दोबारा ही, क्योंकि अक्सर दोस्तां दे फिर जिहड़े पार्सल मंगवा के भी सानूं वो बार बार पुछदे ने कि इनू यार इस्तेमाल किस तरह करना। दोस्तों देखो कि इनका इस्तेमाल तरीकाकार इस तरह होएगा कि सब तो पहले जो ये पट्टी इस्तेमाल करनी है उनके वास्ते मक्खन का जरा ना बंदोबस्त करना जरूरी होंदा है। कि देखो एक तुहानूं सामने एक खाका पेश करना मैं कि जिस तरह कि नफ्स का हिस्सा है, इहदे तो पहले मक्खन लगाना होंदा है। मक्खन लगा के पट्टी जिहड़ी है इनू असीं रोगन कतान दे विच यानी कि सुबह भगो देनी है, शाम तक इहदे च भिजी रहे, शाम तक भिजी रहेगी।
शाम ਨੂੰ पट्टी कढ़ के इनू हल्की जी निचोड़ के तो पहले मक्खन लगाना है। मक्खन लगा के तो ये पट्टी नू इस तरीके नाल लगा देना है। और ओदी जिहड़ी साडी चकनाई है जी इस तरह करना है कि इसनू जिहड़ा कि वो जो पट्टी लग जाएगी तो कोशिश करनी है कि जिहड़ा ना क्योंकि ओदी चकनाई जिहड़ी है मजीद कपड़ियां नू ना लगे या इस तरह के इस तरीके नाल लगा के तो एक लिफाफी बल्कि असीं हुण आइंदा तो जिहड़ी ना जिन्हों भी घल्लांगे उसी नाल ये भेज दिया करांगे। दरअसल सर्दी ना यानी कि इनू इस तरह चढ़ा के उत्ते जिस तरह की ऐसी चढ़ाई जाएगी। चढ़ाने तो बाद एक रबड़ इस तरह अगे चढ़ा दी और दूसरी रबड़ जी ना वो इस तरह जिस तरह कि तुम देख रहे हो फ्रंट हिस्से तो लैके तो इस तरीके नाल इस्तेमाल की जाएगी। और कम अज़ कम इनू 3 घंटे लगी रहन देना। 3 घंटे तो बाद उतार के वो जो तुसी भ्यों के रखा होगा जिस चीज़ दे विच भी तेल जो शामिल किया होगा उस तेल दे विच पट्टी नूं दोबारा रख देना। एक चीज़ तुहानूं होर दसदा जावां कुछ दोस्त इस तरह के होंदे ने कि जिंदे अल्लाह ताला की तरफों ही कि जरा ना वो लेंथ जी ना बहुत छोटी होंदी है उनके वास्ते यह पट्टी बहुत वड्डी होंदी है। वो फिर इस तरह करे कि इस पट्टी नूं दरम्यान चों कट ले। दरम्यान चों कट के इस जगह तो उन्होंने इस रुख की जी ना वो लगाई जा सकती है। ठीक है ना। वो फिर वो कवर कर जाएगी सारी चीज़। और इसनूं जदों इस तरीके का ना जरा ना वो क्योंकि जरा बाज़ का जी लेंथ छोटी रह जाती है वो कुछ पैदाइशी तौर पर भी हो जाती है कुछ हरकतों की वजह तो भी छोटी हो जाती है सुकड़ जाती है। तो उनका फिर ये बेहतरीन हल होंदा है कि पट्टी छोटी तो वो ये तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। और छोटी भी होएगी तो उन्होंने कपड़ा जरा छापर उत्ते चढ़ा के जी जदों भी जनाब अगर हाफ पट्टी इस्तेमाल करनी है या फुल करनी है ना उनके वास्ते मक्खन का साडा इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह जरा ना 3 पट्टियाँ एक पट्टी जी ना वो कम अज़ कम 10 दिन यानी कि इस तो अगर थोड़े दिन भी करनी तो 7 दिन लाजमी इस्तेमाल करनी है। 7 दिन तो बाद महसूस हो जाएगा कि पट्टी दे विच होर जान है या नहीं है। अगर पट्टी दे विच जान है तो उन्होंने 10 दिन पूरे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इंशाल्लाह अल्लाह की हुक्म नाल कि मेरे उस्ताद का यह कहना है कि इहदे नाल अगर नॉर्मल तो नॉर्मल भी होवे ना बंदा तो उन्होंने भी बेहतरीन इहदे नाल जिहड़ा ना इजाफा इंच का हाफ इंच का जिहड़ा ना इजाफा हो सकता है लेंथ दे विच यानी कि इन्नी अच्छी तो बेहतर चीज़ हैगी है। और इस तरह ही वो जी कि वो वीडियो जो ना जी पुरानी वीडियो साड़ी उन्होंने हल करने वास्ते तुहानूं मैं सारिया चीज़ों का निचोड़ एक वीडियो के दसन लग्या। और इस तो इलावा ये जी इहदे तो बाद भी यह तिले का इस्तेमाल किया जा सकता है। तिला खास जिहड़ा साडा इहदे तो बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है और तिले का कला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और तिला खास की साड़ी अलहदा वीडियो 2021 की पई भी हुई है। और इस तो अगे जनाब जी दूसरी आइटम इसने इस्तेमाल करनी है वो है मजलूकी तिला है। देखो मजलूकी तिला और बहुत ही आला चीज़ है जी। इनू हुण लगान का तरीकाकार ये होना चाहिए है इहदे चों एक जो सर्दी है सर्दी दे विच ये मरहम टाइप बन जाता है। और जो गर्मी होंदी है उस टाइम तो लिक्विड होंदा है। इन्हूं फिर असीं ड्रापर दे विच पा के शामिल करवाईदा। जिहड़ी इहदी अपनी वीडियो बनी हुई है उहदे च ये एंड ते ड्रापर हैगा तो वो ड्रापर दे विच इहनूं रखिया गया है। हुण सर्दी का मौसम है सर्दी दे विच इहनूं इस वजह तो डब्बी दे विच शामिल किया तो डब्बी दे विच इहदा तरीकाकार यह है कि इस दे विचों थोड़ी जिनी जिस तरह कि चम्मच की बैक साइड इन्नी को मरहम लैके लेकिन लैन तो पहले जनाब ये आके टिशू लैके या साफ कपड़ा लैके वो जी नफ्स की लेंथ हैगी इन्हूं अच्छी तरह थोड़ा जिहा दबा के साफ करना है। दबा के साफ करन तो बाद जरा कि वैसे भी जिहड़े हेयर की सफाई जी ना वो अक्सर दूसरे तीसरे दिन करते रहना चाहिए। और इहदे च जिहड़ा मजलूकी तिला असीं थोड़ा जिहा लवांगे वो अच्छी तरह लगा के उन्होंने अच्छी तरह जी ना वो मालिश जी ना वो करनी है।
नीचे वाला हिस्सा छड़ देना, फ्रंट हिस्सा भी छड़ देना और इस सिर्फ इस जगह पर लगानी है और हल्की हल्की साइडों पर लग जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है। और इनू जो लगाने तो बाद भी थोड़ा जा मालिश जो करते रहना। और इहदे नाल भी है कि मेरे बजुर्ग का यह कहना है कि अगर पैदाइशी तौर पर भी जड़ा हुंदा है कि नफ्स की लेंथ जी ना छोटी रहिंदी है, उनके वास्ते भी बेहतर चीज़ है, बहुत बेहतर चीज़ है। तो इस तो इलावा अगर किसी गलतियां की वजह के नाल बिगड़ जाता है, उनके वास्ते भी बहुत आला चीज़ हैगी। और इनके इस्तेमाल के नाल हल्के हल्के दाने निकलणगे, हाँ जी, वो इहदे नाल जड़ा ना वो दाने निकलणगे और इहदे नाल होर कोई जख्म नहीं हुंदा। जिस तरह की पहली पट्टी जी तुहानूं मैं दस्सी दिखाई है, इस दे नाल भी जख्म नहीं हुंदा, लेकिन इहदा जिहड़ा इस्तेमाल मैं विच शार्ट कर गया रह गया क्योंकि विच कस्टमर आ गए सी। उहदा यह है कि जो ये पट्टी इस तरह लगानी है ना, लगाने तो बाद नीचे वाला जिहड़ा हिस्सा खसीए दा होएगा ना, उसनूं अच्छी तरह बचा के रखना। अगर खसीए दे नाल लगेगी, खसीए ते जख्म जिहड़ा ना हो सकता है। और इस वजह तो कि ये जिहड़ा लेंथ दे जख्म बिल्कुल नहीं करेगी, इहदे च इहो ही कमाल है इहदे च कि लेंथ दे जख्म नहीं करेगी, खसीए ते लगेगी, खसीए ते जख्म करेगी। क्योंकि खसीए की जिल्द जिहड़ी नरम हुंदी है। और इस तो अगे मैं मजलूकी दे लदा दस रहा सी, इस दे नाल दाने निकलणगे और दानियां नूं वो जिस तरह ही असीं अगले दिन लगावांगे या उस तो अगले दिन लगावांगे, जिहड़ी इहदे तकरीबन महीने की डोज हुंदी है, महीने 25 दिन की आराम नाल हो जाती है। और इहदे जिहड़े दाने होणगे वो इस तरह ही होना है कि जदों असीं टिशू नाल उहनूं रोज़ाना साफ करांगे, उन्हां चों हल्का हल्का पानी निकलेगा तो वो जनाब जिहड़ा ना इहदे च बेहतरीन जिहड़ी उहदी जिस्तामत दे विच भी फायदा होएगा, उनकी ताकत के भी फायदा होएगा। बेहतरीन जरा अगर टेढ़ापन ने वो भी ठीक होएगा और लागरपन भी इहदे कम बहुत बेहतर होएगा। वो इस पट्टी दे नाल भी ये चीज़ सारियां खूबियां उहदे भी शामिल ने। तो इस तो बाद जरा ना वो अगर कोई भी मरहम जिस तरह की साडी लाल मरहम हैगी है, यह लगा के भी इस दे नाल जख्म ठीक किया जा सकता। अगर जख्म हल्का फुल्का बन जाता तो इहदे नाल ज़्यादा जख्म नहीं हुंदा। अगर हल्का फुल्का जख्म हो जाता है तो उन्होंने मक्खन लैके उन्होंने 101 पानी धो के वो भी उत्ते लगाया जा सकता, उहदे नाल भी जरा ना वो जख्म ठीक हो जाएगा। अगर इस तो इलावा कोई वैसलीन वगैरह लगाई जाए उस दे नाल भी जख्म ठीक हो जाएगा। अगर देसी गाय का घी लैके उन्होंने गर्म करके उहदे च कोई लसन दीयां तुरियां साड़ के उन्होंने लगाया जाएगा, वो भी बहुत बेहतर चीज़ है, उहदे नाल जख्म ठीक हो जाएगा। ये साडा मजलूकी तरह इनकी अलहदा वीडियो भी विच हैगी है। इस तो बाद अगर तिला भी लगाया जाए तो वह भी बहुत आला चीज़ है, तिला खास जो है। इहदे तो बाद जो क्योंकि जो दाने हो के जिल्द नूं साफ किया जाता है ना, वो फिर यह भी लगाया जा सकता है जी जी। इस तो बाद जनाब इनू लगावांगे तो उहदे नाल बेहतरीन जिहड़े पट्ठियां नूं बेहतरीन ताकत मिलेगी, बहुत ही आला तो ज़बरदस्त काम होएगा। तो ये जनाब इहदा इस्तेमाल कल्ले का भी किया जा सकता है, इहदा इस दे नाल भी किया जा सकता है। और इस तो अगे जनाब जी साडी अगली वीडियो हैगी है जालम पट्टी की। जालम पट्टी तुसीं देखी हुई है पहले भी, इनकी अलहदा वीडियो जी साडी मौजूद हैगी विच जालम पट्टी। और जालम पट्टी का तरीकाकार इस्तेमाल इहो ही है कि जिहड़ा ओही तुहानूं पहले दस्सिआ कि नफस छोटा क्यों हो जाता है, वो तो अलामत तुहानूं मैं दस चुकिया। उनका हल जिहड़े इन्हें सारे उनके हल ही करने हैं कि इहदा जनाब तरीकाकार हुंदा है कि यह असीं पट्टी लैनी है, डॉक्टरी पट्टी। अगर इस तो चौड़ी भी हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन असीं इहदे ते जिहड़ी दवाई लगानी है ना वो साडी बहुत थोड़ी होनी है, यानी कि वो इहदे च जिहड़ी कि देखो इन्ना हिस्सा इधर भी छड्ड देना, इधर भी छड्ड देना, यानी कि तकरीबन पौने इंची विच लगनी चाहिए है, सिर्फ पौने इंच। तो लंबाई जिस तरह के पहले पट्टी च मैं दस चुकिया वा कि बंदे नूं अपना पता ही होंदा है कि उहदे कोल लेंथ जिहड़ी है ना वो कितनी हैगी है। लेकिन इस पट्टी का यह कमाल है कि इस दे नाल जनाब जिहड़ी नफ्स की उतली चमड़ी होंदी ना वो उतर जाएगी। जालम पट्टियां का नाम ही इस वजह तो असीं जालम पट्टी रखा है। इहदे नाल जिहड़ी उपर वाली चमड़ी होएगी वो उतर जाएगी। एक पट्टी नाल अगर जिल्द सॉफ्ट होएगी तो उस पहली दूसरी नाल ही उतर जाएगी। अगर जिल्द हार्ड होएगी तो यह तकरीबन इहदे च 4 पट्टियां आराम नाल हो जांदियां ने। और इहदा इस्तेमाल इस तरह ही है कि जदों असीं पट्टी नूं लगा लवांगे, पट्टी ज़्यादा लपेटनी नहीं हैगी क्योंकि पट्टी नूं इन्ना कुल लपेटना है, यानी कि इन्ना हिस्सा, इस तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इनू होर दवाई नूं बचाउण वास्ते अगर उस दे विच असीं दरम्यान दे विच जां थल्ले असीं प्लास्टिक रख लवांगे
तो फिर भी अच्छा है, ठीक है। और इस तरह इनू असी पट्टी नूं इहदे ते दवाई वो लगा के जालम पट्टी वाली सारी दवाई इहदे ते लगावांगे। और लगान तो पहले जो असी पट्टी लगानी है बनाने तो पहले असी अपनी जिलद जी ना उन्होंने अच्छी तरह दबा के जड़ा ना वो वाश कर लेना, साफ़ कर लेना, ठीक है। पिछों भी अच्छी तरह साफ़ होनी चाहिए है। तो यह जड़ा पट्टी जो असी बना लेनी है तो दवाई लगा लेनी, इनू इन्नी लगाना है इस तरीके नाल, यानी कि यह देखो सफारू का हिस्सा जो किनारा आ जाए तो एंड के जड़ तक आनी चाहिए है, ताकि वो जिन्नी भी हो पट्टी उस हिसाब नाल छोटी वड्डी बनाई जा सकती है। जो इहदे ते एक्सट्रा दवाई इधर उधर वाधी घाटी ज़्यादा लगी होएगी वो साडी बाकी दी जिहड़ी जिलद है उन्होंने खराब करेगी, उन्होंने परेशान करेगी, तंग करेगी। जो इस दे नाल सारे जख्म जिहड़े अगर हो जाएंगे तो इहदे नाल आबला वगैरह बनेगा या गंदा पानी निकल जाएगा तो इहदे नाल जिहड़ा ना वो ये नफ्स जिहड़ा ना वो रिपेयर हो जाएगा, यानी कि इनू बेहतरीन जड़ा उन्होंने नवी जिंदगी जड़ी ना वो मिलेगी। तो इस दे इस्तेमाल तो बाद जदों कि असी 4 पट्टियां लगा लिया ने, 4 पट्टियां लगाने तो बाद साडे कोल दवाई खत्म हो गई। उस तो बाद जनाब असी इनू जिस 4 पट्टियां के दौरान बेशक सर्दी हो या गर्मी हो इहदे ते पानी नहीं लगन देना, बिल्कुल कतरा पानी का नहीं लगन देना, ठीक है। हो सके तो वाशरूम करके टिशू नाल वाश कर लेना है। तो इस तो अलावा भी जरा कि नीचे जरा ना बड़ा पेशाब करना होगा तो ज़ाहिर है पानी इस्तेमाल करना ही है। तो इस तो बाद जो असी इनू इधरों 4 पट्टियां तो फारग हो जावांगे तो यह लाल मरहम लानी है। और इस तरह असी इनू दोबारा असी लाल मरहम डेली लगावांगे, जिथे जिथे भी जख्म है सारा ऊपर नीचे खसीयत भी अगर हो जाए तो उत्थे लाल मरहम लगाई जा सकती है। अगर देसी घी जिस तरह कि मैं पहले दसिया कि गाय का घी जरा अगर उन्हें लसन साड़ के तो उन्होंने भी लगाया जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं, वो भी ठीक है। तो कुछ दोस्त होंगे कि फिर असी इहदे नाल ही भेज दें, वो फिर इस दे नाल ही वो अल्लाह के हुक्म नाल ठीक हो जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह 3 दिन का कोर्स, इहदे तो बाद भी अगर यह तिला खास इस्तेमाल किया जाए क्योंकि वो जी जिल सारी नवी आ जाती है और रिपेयर हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, उनके वास्ते भी अगर तिला खास इस्तेमाल नाल बाद में किया जाए तो बहुत ही आला तो बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों भराओ यह वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद मेरा यह है कि जी साड़ी पुरानी वीडियो छोटी उनके तो सिर्फ सिंपल जे चंद लफज दसे हुए हैं, वो फिर अक्सर दोस्तों की जड़ा ना सानू कमेंट्स आते हैं कि यार इहदा इलाज दसो। हुण यह वीडियो का वो वीडियो का जड़ा साडा थंबनेल लग्या मैं उही वीडियो का थंबनेल लगावांगा, इस वजह तो कोई दोस्तों को परेशानी ना हो तो उन्होंने डायरैक्ट जड़ा ना वो रबता किया जा सकता है। जनाब मेरा नंबर है 0321 48 00 429, यह व्हाट्सअप पर भी नंबर है क्योंकि अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार अपना नंबर दसो। तो मेरे दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी इन तुसी जनाब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाल्लाह अगली वीडियो ना फिर मिलेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।